ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सरोबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जमदाश्रयः असंशयं समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मय्यासक्त मनः, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, अपितु स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस श्लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक में भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, अपितु केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मनः है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यासक्त मनः हो जाए, इसके लिए दो उपाय बताए जाते हैं। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है कि बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात की। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, क्योंकि अगर इस समय में नहीं है तो भगवान सब समय में हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी हैं, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में है और अपने में है। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उससे रहित नहीं है, उनसे रहित होना स्वभाव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जाप तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रयः, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरे ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है वह मदाश्रयः है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीवन का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस शरीर संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊं, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा।
परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय अवलंबन आधार सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्व समर्थ का। सर्व समर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति के बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। योगम युंजन भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्ध असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव में लगा रहता है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम नहीं करता। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो जाता है वह सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है ऐसे पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते आगाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप में मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यहाँ यथा पद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ, तू सुन। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो मासा में युक्त तमो मतः पदों में प्रथम पुरुष वह का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहाँ 7वां अध्याय आरंभ करते हुए यथा यस्यसि तच्छृणु पदों में मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मेरे से सुन। इससे पहले के 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। शरणागति के पर्याय में
आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति पर्यायवाचक होते भी अपनी अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर उस पर पट्टी बांधता है, उसके गले के सहारे लटका देता है, वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार में निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। अधीनता दो तरह से होती हैं। कोई हमें जबरदस्ती अधीन कर ले या पकड़ ले और हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति प्रपन्नता है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध नित्य योग को स्वीकार कर लिया है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मय्यासक्त मनः में प्रेम की, मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, एतन्मे संशयम कृष्ण। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं वही बात कहूंगा जिससे कोई संशय बाकी ना रहे। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य शिष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तो मैं कहूंगा, मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर रहा हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुन और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही करते हैं। इस प्रकार मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा। इसमें विज्ञान ज्ञान की विशेषता, विशेषण विशेषता, विशेष की विशेषता बताने वाला होता है। इसी दृष्टि से विशेष व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्त हुआ, अर्थात ज्ञान बड़ा हुआ और विज्ञान छोटा हुआ, परंतु विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान भी महत्वपूर्ण है। यहाँ यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसमें ज्ञान सामान्य और हुआ और विज्ञान विशेष हुआ। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले को स्वयं का अनुभव है, पर पूरा बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकता है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं।
पर मैं सदा अलुप प्रज्ञ हूँ। मेरे में अनजानापन ना है, ना कभी था और ना होगा और ना होना स्वभाव है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरा विस्तार अंत नहीं है, विस्तार का अंत नहीं, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अन नान चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं होता। जब अंत ही नहीं हो आता तब उनको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व एक सोना है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व एक परमात्मा है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह ज्ञान और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेता। उसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये यत तापमपि सिद्धानाम कश्चिन मम वेति तत्वतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य कि जिनमें मनुष्य पना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नित्य और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं है, कमी की संभावना ही नहीं है। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में भी नहीं अटकता और भोगे हुए भोग के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता। ऐसे कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार जब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति याम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेय मित स्वन्यम प्रकृतिम विधिम में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धर्यते जगत।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षर सर्वाणि भूतानि, फिर भूमि रापो नलो वायु प्रकृति रष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेद वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा गया है। भूमि रापो नलो वायु विधि में पराम परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकती। यह प्रकृति प्रभु का ही स्वभाव है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानते हैं, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग हैं और शिष्य अलग हैं, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध में एक तीसरी सत्ता प्रतीत होती है, हो जाती है, जिसमें संबंध की सत्ता होती है। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगती है, जिसको मैं पन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता केवल मानी हुई है। जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूं ऐसा मान लेता है, तब जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। मैं अहम मैं इस से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उस परमात्मा को स्वीकार न करके अपितु उसकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है। जीव भूताम, अपरा और परा दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। सदस्य हम अर्जुन, इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का रूप हुई, तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेवः सर्वम, तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृति के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। देदम धर्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार ना तो भगवान की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में है, अपितु जीव की दृष्टि मान्यता में है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे हैं और महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव वह सर्वम, जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम इन 8 को अपरा प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य कि पृथ्वी जल आदि 8 एक ही जाति के हैं, अतः जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है, अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और अदृश्य है। अतः मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम एतता से कहा है, जैसे एतद यो वेति एतत कभी अहम मैं नहीं होता। अतः अहम को एतता से कहने का तात्पर्य यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है। जगत स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाले जगत तो जीव ने ही बांध रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है।
84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां सब नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इसका संग करने से जीव उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है, अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। जो हमसे सर्वथा अलग है उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, हम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नवचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, अभिजस, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है जो देखने, सुनने, पढ़ने और कल्पना करने में आता है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत रूप से नहीं दिखेगा, अपितु भगवत स्वरूप देखने लगेगा जो कि वास्तव में है। तात्पर्य कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेवः सर्वम का अनुभव कर सकता है।